अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है बेंजामिन मसूद। आज की जो हमारी टॉपिक है वो साइलेंस प्लस साइलेंट। साइलेंस रहना किससे कहते हैं? हमारे माशरे में अक्सर औकात हम देखते हैं कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही बातूनी थे, कुछ ज़्यादा बातें कर रहे थे, लेकिन वो एकदम खामोशी पर आए। आप उनके खामोशी के पीछे कुछ वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोग जो कि ज़्यादा बातें कर रहे थे, लेकिन वो बातें शायद कुछ ज़्यादा काम की ना हो, लोगों ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया और उस इंसान को समझ आया कि मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं। तब जाके इंसान कहीं ना कहीं साइलेंस मोड में आ जाता है। सेकेंड नंबर पे कहीं ना कहीं लोग किसी भी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, जो कि ज़िंदगी में उन्हें कोई ना कोई झटका लग जाता है, जो कि वो दिल पे ले लेते हैं और उसी बिना पर वो खामोशी इख्तियार कर लेता है। थर्ड नंबर पे वो लोग आ जाते हैं कि जिन्होंने लाइफ में कुछ भी करना था और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया और फिर लोगों ने उनकी कॉपी करके उन्हीं को मात देना शुरू कर दिया। अब साइलेंस रहने के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल गेट्स दुनिया का कितना एक सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट एक अमीर इंसान है। वो 2 से 3 महीने के बीच में एक जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी घर तामीर की है। उनके पास सिर्फ नौकर होते हैं जो कि उसको खाना देते हैं टाइम पे। बकाया वो अपने तमाम सोशल मीडिया के जितने अकाउंट से जो भी हो उन्हें ऑफ कर लेता है और अपने साथ एक हफ्ते तक रहना शुरू कर देता है। और उनके पास सिर्फ एक डायरी होती है। इनके माइंड में जितने भी कुछ ऐसे ख्यालात यानी थॉट्स आते हैं वो उन्हीं डायरी में लिखना शुरू कर देते हैं। और उनके बिजनेस में अगर कोई ऐसे मसले मसाइल आ जाए तो वो उन्हें उसी कॉपी यानी अपनी थॉट्स की मदद प्लस उस डायरी की मदद से उनमें लिख कर उन्हें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास ज़िंदगी में कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आई है जिन्हें बैठ के आप खामोशी के साथ कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने माइंड में उनको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कभी भी उन्हें सोल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास सिर्फ एक आइडिया है। आप उस प्रॉब्लम को वहाँ पे लिख लीजिए। उस प्रॉब्लम से बनने वाले मसले मसाइल को भी उसमें लिख लीजिए। थर्ड नंबर पे आता है उसकी सॉल्यूशन को भी वहाँ पे लिख लीजिए। जब आप इस तरह करते हैं तो वो बोझ आपके माइंड से निकल जाएगी और वो उसी डायरी के अंदर में से उस थॉट को आप जाके कैद कर लेते हैं और आप एक अच्छी सॉल्यूशन को भी उसमें लेके आ जाते हैं और आपके लिए अच्छी खासी सी आसानी बन जाती है। साइलेंस रहना आजकल के इस माशरे में मेरे ख्याल से कहाँ तक हर इंसान के लिए बेस्ट है कि वो अपने आप को कुछ हद तक खामोश रखें। मैं खुद अपने आप को देखता हूँ कि मैं कभी कभार ऐसे माहौल में चला जाता हूँ कि वो लोग मेरे माइंड सेट के मुताबिक नहीं होते, यानी कि जो मेरा शोबा है या मैं जो पसंद करता हूँ वहाँ पर वो गुफ्तगू नहीं हो रही होती है। ख़ास तौर पे अगर आप कहीं एजुकेशन फील्ड से हैं और आप चले जाते अनएजुकेटेड के लोगों के बीच में से, तो वहाँ पर उसी माहौल के मुताबिक ख़ुद को डालना काफ़ी मुश्किल काम होता है और ऐसे जगह में वहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी जाती। उन लोगों का अपना एक नेटवर्क होता है, वो उसी नेटवर्क के थ्रू आपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो लोग कहीं ड्राइवर कंडक्टर हैं तो वो अपने ही फील्ड के मुताबिक बात करेंगे कि मैं गाड़ी चला रहा था, हाँ फ़लाँ जगह पे ओवरटेक हुआ, मेरे फ़लाँ के साथ लड़ाई हुई, या कहीं से वो गाड़ी निकल आई, कहीं से वो मोटरसाइकिल वाला निकल आया। तो इस तरह की बातें उनकी होती रहती हैं। तो आप उन माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से मजबूर इंसान फंस जाता है। तो वहाँ पर जो आपकी काम आने वाली चीज़ होती है वो साइलेंस यानी साइलेंट। आपकी बातों से ना तो उसको कुछ फ़ायदा और ना कुछ नुकसानात, और ना ही उन्हीं की बातों से आपको कुछ फ़ायदे और ना ही कुछ नुकसानात हो सकते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में कुछ मौक़ों पर साइलेंट रहना सीख जाएं और जब भी आप सुबह मॉर्निंग में अपने बेड से उठते हैं तो उसी दौरान 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट रहा करें। आहिस्ता आहिस्ता आप घंटों पे चले जाएंगे, लेकिन स्टार्ट में सुबह जैसे आप बेड से उठ जाते हैं तो उस वक्त 5 मिनट के लिए अपने आप को बिल्कुल साइलेंस रखें। या जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद तिलावत कीजिए, तिलावत करने के बाद
किसी भी एक साइड पे बैठ के 10 मिनट के लिए अपने आप को बिल्कुल शांत रखिए, खामोश रखिए, मेडिटेशन कीजिए। और उसकी स्टार्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि आपके ब्रेन में पूरे दिन में 60,000 सोच आते रहते हैं और उसी सोच को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन उसी साइलेंस के दौरान आप सोच सकते हैं कि मैं कहीं समंदर के किनारे पे हूँ, या कहीं मैं अपने गाड़ी से उतर रहा हूँ, या पार्क में हूँ, कहीं अच्छी हवा आ रही है, या आप किसी को भी फील कर सकते हैं। एक अच्छे सोच को अपने ब्रेन में डेवलप कर सकते हैं। जब आप इस तरह उन्हीं थॉट्स को, जो कि आपके जहन में कुछ अच्छे थॉट्स आ रहे हो, उन थॉट्स को आप किसी डायरी में लाजमी लिख लिया करें। जब भी डायरी में लिखना शुरू कर देते हैं तो वो आने वाले वक्तों में जब भी उसी डायरी को खोलते हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारी आइडियाज़ का मिलना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं से आपका कोई ना कोई काम जो कि स्टक हो चुका होता है, तो आप उसी डायरी के अंदर में से उसी की सॉल्यूशन को लिख चुके होते हैं। तो इसलिए साइलेंस कि अगर डीप में चला जाए तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अगला इंसान उसे समझ नहीं पाता। इसलिए मैं आसान अल्फाजों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने माइंड को शांत बनाने के लिए और ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव करने के लिए कुछ मौक़ों में साइलेंस रहना आपको सीखना पड़ेगा। और इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।